Hello guys, my name is Vishal Kaushik and I welcome you all to Commerce Notebook. So in today's video, we are going to discuss about one topic of admission of partners, that is adjustment of profit sharing ratio या calculation of profit sharing ratio. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. गाइस देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी हम पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो हमें ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है चेंज इन पीएसआर या कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है. ज़रा मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी जो कि इक्वल पार्टनर्स थे. साल भर में इनका प्रॉफिट होता है 30,000 मान के चलते हैं. अब ये 30,000 अगर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे. ए को मिलता होगा 15,000 एंड बी को मिलता होगा 15,000, राइट. और अब मान लीजिए इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया जिसका नाम था सी. वो भी एक इक्वल पार्टनर. दे एडमिट सी एज अ इक्वल पार्टनर. ठीक है, उन्होंने एक पार्टनर एडमिट किया सी जो कि एक इक्वल पार्टनर था. अब सी के आने के बाद अगर सेम प्रॉफिट रहता है 30,000 का, तो वो बताइए आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा. इन तीनों के बीच में, ए बी सी के बीच में वो 10,000 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट. सो अब इससे हुआ क्या, जरा हम देखें. अगर मैं बोलता हूं ए का ओल्ड शेयर जब सी नहीं आया था 15,000 था, बी का ओल्ड शेयर 15,000 था. जैसे ही हमारे पास एक नया पार्टनर आया, तीनों का शेयर क्या हो गया था, जरा देखें, 10. सो न्यू शेयर ऑफ ए बी क्या रह गया, 10 एंड 10. तो ए ने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. देखो ए उदास है, रीजन उसने कुछ सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज कि एक नया पार्टनर आया तो एक बेचारे इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपना कुछ पार्ट. देखो 15 मिलता था, अब मिल रहा है इनको 10. सो ए सेक्रीफाइस्ड 5,000. सेम बी को मिलता था 15, नाउ बी इज गेटिंग 10,000, ही इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग 5,000, राइट. अब देखो इन दोनों का सेक्रीफाइस, अगर मैं आपको बोलता हूं इन दोनों का सेक्रीफाइस जो है ये मिला के बन जाएगा किसका शेयर, सीज शेयर. ठीक है, देखो सी का शेयर भी कितना था, 10,000. सो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो आप ये याद रखिएगा पुराने पार्टनर मैक्सिमम टाइम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. ए एंड बी सेक्रीफाइस, ठीक है. और जो नया पार्टनर होता है उसका पहले तो जीरो शेयर था, अब उसको कुछ शेयर मिलेगा. सो दे ऑल न्यू पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर. हमेशा न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है क्योंकि पहले जीरो शेयर, अब उसको कुछ शेयर मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म में. सो ही इज अ गेनिंग पार्टनर. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एग्जिस्टिंग रेशो, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में. चलिए, सो अभी का जो टॉपिक है वो है अबाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. उसको जरा समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसको मैंने ना दो केसेस में डिवाइड किया है. देखिए, नंबर 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन. जरा मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल के साथ. व्हेन डायरेक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर्स. ये दो केसेस बनाए, इस केसेस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. चलिए पहले केस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए, पहला केस बड़ा सिंपल सा है. मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लीजिए मेरे पास दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई. वी हैव टू पार्टनर्स, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. उनकी रेशो आपको दी हुई है 3:2. दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर. जेड कौन है, न्यू पार्टनर, ठीक है. सो और आपको बस ये बताया जेड आ रहा है ना, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. ठीक है, आपको बस इतना बताया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि जेड किससे कितना लेने वाला है, कितना पोर्शन एक्स देगा, कितना पोर्शन वाई देगा. ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर. सो हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो इन्फो गिवन इन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. अगर कभी भी आपको ऐसा केस 1 मिलता है, ये वाला टाइप मिलता है, तो आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए. इसको बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का. ज़रा देखते हैं. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपी मान लेना है. लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1.
अब अगर पूरी फॉर्म का प्रॉफिट 1 रुपी है तो उसमें से मुझे पता है जेड को कितना देना है 1/5, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो जेड शेयर विल बी 1/5, राइट। जेड का शेयर तो 1/5 होगा, है ना। अब जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो कितना बचता है, जेड को अगर मैं 1 रुपी में से 1/5 पार्ट अगर जेड को दे देता हूं तो बचता कितना है, रिमेनिंग शेयर क्या बचता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 में से 1/5 जेड का शेयर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग शेयर बचेगा, राइट। रिमेनिंग शेयर कितना होगा 4/5, राइट। अब इस 4/5 में राइट किसका है बताइए, इस 4/5 में राइट किसका है, मिस्टर एक्स का एंड मिस्टर वाई का। किस रेशो में, इनकी जो पुरानी रेशो थी ना उसमें इनका राइट है। सो एक्स एंड वाई विल एक्वायर दिस 4/5 पार्ट इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि अब यहाँ पे x का न्यू शेयर क्या होगा, x न्यू शेयर वो क्या होगा, देखो x को कितने पार्ट में से मिलने वाला है 4/5। देखो मैं दोबारा एक चीज़ बता देता हूँ, पूरा शेयर मैंने माना 1 रुपी, उसमें से मैंने z का शेयर माइनस कर दिया, रिमेनिंग शेयर आ गया मेरे पास 4/5। अब ये 4/5 डिस्ट्रीब्यूट होगा x एंड y के बीच में इन देयर ओल्ड रेशो। बस आपको यही करना है, अब ये 4/5 को इनकी रेशो में बांटना है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू 12/25, राइट। ये x का नया शेयर हो गया। अगर मैं अब आपको बोलूं y का शेयर, y न्यू शेयर वो क्या होगा, 4/5 का कितना पार्ट 2/5, ये कितना हो जाएगा 8/25। सो नाउ आई हैव न्यू रेशो ऑफ न्यू शेयर ऑफ मिस्टर एक्स एंड न्यू शेयर ऑफ मिस्टर वाई, और जेड का शेयर तो हमेशा यही रहेगा जो था। अब देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, जो अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के लिए, एक्स का शेयर है कितना 12/25, राइट। वाई का शेयर है 8/25, जेड का शेयर कितना है वो आपने अभी देखा 1/25, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही होगा जेड का शेयर। सो अब मुझे क्या करना है, बस डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल गया 5/25। सो द रेशो विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी इस केस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 12:8:5। सो ऐसे निकाला जाता है जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी, पूरे प्रॉफिट को 1 मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सो होप आपको केस 1 क्लियर हो गया होगा इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड कंडीशन व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द क्वेश्चन। सी इसको समझते हैं, व्हेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू पार्टनर इज गिवन इन अ क्वेश्चन। मैंने बस वही एग्जांपल लिया, वही क्वेश्चन लिया, बस एक इन्फॉर्मेशन डाल दी, देखिए हाईलाइटेड है, जरा पढ़ता हूँ। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सेम पुराना वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था। कहाँ पे खत्म हो गया था गाइज, देखिए पुराना वाला क्वेश्चन हमारा इधर पे जाके खत्म हो गया था, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर इतना होता तो हम कहते केस 1 है, बट नाउ इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है, Z एज अ न्यू पार्टनर, दे एडमिट Z एज अ न्यू पार्टनर इन फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम X एंड Y। सो देयर इज सम इन्फॉर्मेशन। सी जो हमारा ये वाला केस है ना, व्हेन देयर इज इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन वी हैव मेनी केसेस। देखिए क्वेश्चन वही है, बस एक्स्ट्रा हाईलाइटेड लाइन है वो ऐड करिए, दैट्स इट। पुराने वाला ही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपके लिए दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। X and Y are the partners in a firm. Just एक मिनट, हाँ जी। So X and Y are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2, वही पुरानी वाली। They admit Z into a partnership for 1/5 share। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाता ना तो ये केस 1 होता, जिसमें हमें लेट द प्रॉफिट बी ₹1 ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम X and Y। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
they admit Z into a partnership for 1/5 share in a profits which he acquires equally from X and Y. Calculate new profit sharing ratio. यहां पे आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो Z है ना, जो अपने शेयर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो अपना शेयर एक्वायर करेगा इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, एक्स एंड वाई से इक्वली एक्वायर करेगा। मतलब अपने शेयर का आधा हिस्सा लेगा एक्स से, अपने शेयर का आधा हिस्सा लेगा वाई से। सो अगर मैं ये बोलूँ, ये पार्ट रफली अगर मैं आपको बताऊँ, जेड एक्स से कितना एक्वायर करेगा ज़रा देखें। अपने शेयर का दैट इज 1/5 शेयर का हाफ पार्ट, राइट। तो x कितना पार्ट देने वाला है x को, z को 1/10, राइट। ये तो हो गया x के बारे में। अगर मैं आप बोलता हूं आपसे रिगार्डिंग y, z y से कितना एक्वायर करने वाला है जरा देखते हैं। अपने शेयर का हाफ पार्ट, वही सेम कितना आ गया 1/10। सो y से वो इतना एक्वायर करेगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ x z को कितना देने वाला है 1/10, y z को कितना देने वाला है 1/10, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अगर मैं आप बोलता हूँ आपको कि x का नया शेयर क्या होगा, x न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना था x का, देखिए पुराना शेयर था x का ये 3/5, उसमें से ये 1/10 z को देना चाह रहा है, तो माइनस कर दीजिए 1/10। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 2 3 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5/10। ये हो गया, ये क्या हो गया जी, ये x का न्यू शेयर। सेम ऐसे ही देखते हैं हम y का, वाइज न्यू शेयर। देखो वाइज पुराना शेयर क्या था y का 2/5, देखिए 2/5 मल्टीप्लाई नहीं माइनस, क्योंकि वो अपना इसमें से कुछ पार्ट देना चाह रहा है z को, कितना देगा 1/10, तो 1/10 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 10 और यहाँ पे 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/10। सो ये हो गया नया शेयर किसका, न्यू शेयर ऑफ y, राइट। दिस इज द न्यू शेयर ऑफ y। और आपको पता ही है z का शेयर तो वही रहेगा जो आया है, नया कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, तो z शेयर इज 1/5, राइट। तो अब मुझे पता चल गया कि हमारे पास x का शेयर क्या है, y का शेयर क्या है, z का शेयर क्या है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, NPSR। देखिए x का शेयर 5/10, y का शेयर 3/10 एंड z का शेयर 1/5। अब डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2/10। सो अब मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गई है 5:3:2, ठीक है। सो ये केस हो तो आपको ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा केस नंबर 2 का पार्ट 1। सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2। अभी हमने देखा केस नंबर 1 में जब रेशियो एक्वायर कर रहा है वो इक्वली। अब केस नंबर 2 में क्या होता है ज़रा पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस ये हाईलाइटेड लाइन है वही चेंज की है मैंने। X and Y are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into a partnership, they admit Z into a partnership for 1/5 share in a profit, which he acquires in the ratio of 2:1 from Mr. X and Mr. Y. Calculate new profit sharing ratio. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेम जैसे अभी हमने इक्वली वाला केस किया था ना, सेम वही यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए Z का शेयर क्या है, Z शेयर क्या है 1/5। वो इस बार पहले तो इक्वली एक्वायर कर रहा था केस नंबर 1 में, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं ये शेयर अपना शेयर है वो एक्वायर करूँगा इस रेशो में, कुछ स्पेसिफिक रेशो में, फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड फ्रॉम मिस्टर वाई, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर वाई। सो अगर मैं बोलता हूँ कि Z X से कितना एक्वायर करेगा, देखिए अपने शेयर का
पहले तो इक्वल था तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, याद अभी देखा था हमने प्रीवियस केस में। अब यहाँ पे इक्वल नहीं, कुछ स्पेसिफिक रेशो में एक्वायर कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई पे वही स्पेसिफिक रेशो 2/3 फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो क्योंकि एक्स का देख रहे हैं ना, तो 2/15। तो ये मिस्टर एक्स देने वाले हैं मिस्टर जेड को ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जेड वाई से कितना एक्वायर करेगा, ज़रा वो भी देख लेते हैं। वाई से कितना एक्वायर करेगा, अपने शेयर का 1/3, राइट, वो क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है। ये वाई देगा जेड को। होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब मैं अगर देखता हूँ एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, एक्स न्यू शेयर यहाँ पे करते हैं, एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर क्या होगा, पुराना शेयर क्या था एक्स का 3/5 माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, माइनस जो वो जेड को देने वाला है, जेड को कितना देने वाला है 2/15, ठीक है। सो माइनस 2/15, एलसीएम विल बी 15, राइट, 15 इज अ एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 -2 7/15। ये नई रेशो हो गई किसकी, मिस्टर एक्स की। अब नया शेयर हो गया मिस्टर एक्स का। अब मैं देखता हूँ मिस्टर वाई का शेयर, वाई इज न्यू शेयर। देखो वाई का पुराना शेयर क्या था 2/5, माइनस कर दीजिए वो जो जेड को देने वाला है 1/5 माइनस 1/15, सॉरी, सो एलसीएम विल बी 15 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 2 6 -1 दैट इज इक्वल्स टू 5/15। तो ये हो गई वाई का नया शेयर। जेड का शेयर आपको पता ही है वही रहेगा 1/5। मुझे यहाँ पे एलसीएम इसका भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए 3/15, ठीक है। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पे, बहुत सिंपल केसेस होते हैं गाइस ये, 7:5:3, so this will be a new profit sharing ratio in this case. Hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। So guys, now let's discuss our case 3. जो केस 3 है वो थोड़ा सा अलग है। अभी केस 2 में कोई स्पेसिफिक रेशो थी, यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस मिलेंगे। जरा पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2। दे एडमिट जेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 3/7 शेयर विच ही एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले वाले केसेस में आपको रेशोज गिवन होती थी, अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस गिवन है। देखिए अगर आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस का जेड का शेयर कितना है, देखिए जरा पहले जेड का शेयर है 3/7, और अगर इन फ्रैक्शंस को ऐड करके क्या 3/7 बन रहा है, जरा देखना 2/7 प्लस 1/7 दैट इज इक्वल्स टू 3/7। अगर ऐसा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो आपको जो वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप हम करते थे ना केस 2 में, केस 1 में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं बन रहा होता तो आप इन दोनों को पहले फ्रैक्शंस को रेशोज में कन्वर्ट करिए और केस 2 की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इनका सम 3/7 बन रहा है, तो आप डायरेक्ट माइनस वाले स्टेप पे आ सकते हैं। यानी क्या, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स का नया शेयर निकाल सकते हैं, एक्स न्यू शेयर। पुराना शेयर क्या था एक्स का 3/5, राइट, 3/5 माइनस जो उसको जो वो जेड से एक्वायर कर रहा है दैट इज़ 2/7, ये वाला पार्ट माइनस करिए, दैट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 35, और ये हो जाएगा आपके पास 7 3 21 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 11/35। ये होगा एक्स का नया शेयर, ठीक है। सेम ऐसे ही वाई का देखते हैं, वाई का नया शेयर क्या होगा। देखिए वाई का डायरेक्ट निकालते हैं। ओल्ड शेयर क्या था 2/5, माइनस कर दीजिए वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/7, डायरेक्ट माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे सम इन दोनों का टोटल ये बन रहा है। बस मल्टीप्लाई वाला स्टेप स्किप हो गया बस हमारा। तो ये कितना आ गया 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9/35, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए एक्स का नया शेयर मिल गया, वाई का नया शेयर मिल गया, जेड का तो आपको पता ही है, जेड का शेयर क्या है
जेड का शेयर है 3/7। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए, एक्स का शेयर 11/35, वाई का शेयर 9/35, जेड का शेयर 3/7। इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड 5 से कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा, 15/35, ये हो जाएगा जेड का शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 11:9:15। सो गाइज अब लास्ट केस हम डिस्कस करते हैं, दैट इज केस नंबर 4, जिसको मैं बोलता हूँ सरेंडर केस, जिसमें हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर वाला केस। ज़रा इसको मैं एक अलग एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल इज हिम एंड राज shares the profits and losses in the ratio of 5:3. They admit Jolly as a partner. Him surrender 1/5 of his share and Raj surrender 1/3 of his share in favor of Jolly. कैलकुलेट करनी है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गाइस सरेंडर का मतलब पता क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक आप वर्ड देख रहे हो सरेंडर, सरेंडर वर्ड बेसिकली ये रहा। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हिम ने अपने शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर कर दिया, त्याग दिया, किसके फेवर में, जॉली के फेवर में। राज ने भी अपने शेयर का कुछ पार्ट निकाल के जॉली को दे दिया। कितना, अपने शेयर का 1/5 दिया राज ने, अपने शेयर का 1/3 दिया जॉली ने, सॉरी राज ने, यहाँ पे राज ने दिया 1/3 और हिम ने दिया है 1/5। अपने शेयर का थोड़ा थोड़ा पार्ट सरेंडर कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में एक बात, जॉली का शेयर नहीं गिवन आपको, जॉली का शेयर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, जो ये दोनों पार्टनर हिम और राज अपना अपना पार्ट सरेंडर कर रहे हैं, उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो जॉली का शेयर ही तो बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है हिम सरेंडर इन फेवर ऑफ जॉली, जॉली के फेवर में अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर करने वाला है, 1/5। देखो हिम का शेयर क्या था, 5/8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/8 को, जितना वो सरेंडर करना चाह रहा है अपने शेयर का 1/5, तो पूरे शेयर 5/8 है, उसका 1/5 पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 5/40। सो यहाँ पे हिम 5/40 किसको दे देगा, जॉली को। सेम राज अपने शेयर का 3/8 का कितना पार्ट सरेंडर करने वाला है, देखो कभी भी लिखा हो ना ऑफ हिज शेयर तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3/5 ऑफ हिज 3/5 1/3 ऑफ हिज शेयर, 3/8 उसका शेयर था, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 से, तो वी विल गेट 3/24। ये भी जॉली के फेवर में सरेंडर कर दिया। तो जॉली का शेयर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5/40 एंड 3/24। जॉली का शेयर आ गया कुछ, जब इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30/120, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1/4, ठीक है। अब देखो हिम ने अपने पार्ट ये वाला सरेंडर कर दिया, त्याग दिया, और जॉली राज ने ये वाला पार्ट त्याग दिया, तो इनका नया शेयर क्या होगा, देखते हैं। हिम्स न्यू शेयर 5/8 पुराना शेयर था, उसमें से जो त्याग दिया, जो सरेंडर कर दिया, वो पार्ट माइनस कर दीजिए। डिनोमिनेटर लिया, माइनस किया, वी विल गेट 20/40। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/2। राज का पुराना शेयर था 3/8, माइनस कर दिया, जो वो सरेंडर कर रहा है, त्याग कर रहा है, किसके फेवर में, जॉली के फेवर में, वो माइनस कर दिया, तो उनका नया शेयर आ गया 1/4। तो नई रेशो अब मुझे मिल गया कि हिम का नया शेयर 1/2, राज का नया शेयर 1/4, और आपको पता है जॉली का शेयर है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 1/2:1/4:1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2:1:1। सो सरेंडर वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।